आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, उनके जीवन के बारे में। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर जिले की महिषादल रियासत में सन 1899 यानी 1899 में हुआ था। वैसे इनके पैतृक गांव की अगर बात की जाए तो वो था गढ़कोला, जो कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा महिषादल में ही प्राप्त की और उन्होंने घर पर रहकर संस्कृत और अंग्रेजी भाषाएं सीखी। बांग्ला भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था। उनका पूरा जीवन संकटों व तनाव से भरा रहा। युवावस्था में ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया था और इसके बाद उनके पिता, चाचा और चचेरे भाई की मृत्यु हो गई थी। और सबसे बड़ा आघात उनको तब पहुंचा जब उनकी युवा पुत्री सरोज, जो कि केवल 19 साल की थी, उनकी अकाल मृत्यु हुई और इससे वो उनका मनोबल जो है पूरी तरह से टूट गया था। साहित्य जगत में भी इनको अनेक प्रकार के विरोधों का सामना करना पड़ा। अपने जीवन के अंतिम दिनों में ये विक्षिप्त से हो गए थे, अर्थात उनकी जो मानसिक अवस्था थी वो ठीक नहीं थी। और 15 अक्टूबर सन 1961 को हिंदी के इस महान साहित्यकार का निधन हो गया था। अब देख लेते हैं इनकी साहित्यिक रचनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने साहित्य के अनेक विधाओं पर लेखनी चलाई, परंतु उनकी निम्नलिखित रचनाएं जो प्रमुख रचनाएं थी वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इनकी काव्य रचनाएं। काव्य रचनाओं में इनकी प्रमुख रचनाएं थी अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुट्टा, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अपरा, आराधना, अर्चना, गीत कुंज आदि। इसके बाद कहानी संग्रह है इनके। कहानी संग्रह लीली सखी, चतुरी चमार, शकुल की बीवी, उपन्यास, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, काले कारनामे, चमेली आदि। निबंध संग्रह इनके जो थे प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध परिचय आदि। अब इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में अगर जाना जाए तो ये जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में से एक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है छायावाद के स्तंभ के तौर पर। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम, प्रकृति चित्रण, रहस्यवाद आदि को आधार बनाया। अपने प्रगतिवादी काव्य में उन्होंने शोषकों, पूंजीपतियों आदि के शोषण, अन्याय, अत्याचार का विरोध किया तथा नारी, शोषित किसानों, मजदूरों आदि के प्रति करुणा और संवेदना प्रकट की है। उन्होंने जागो फिर एक बार जैसी कविताओं की रचना करके अपनी राष्ट्रीय चेतना को भी प्रस्तुत किया। और तोड़ती पत्थर, भिक्षुक जैसी कविताओं में उन्होंने सामाजिक यथार्थ का सुंदर मरम शपथ से चित्रण किया है, जिससे उनकी कविताओं में मानवतावाद के दर्शन होते हैं। हम बात कर लेते हैं उनकी भाषा शैली की। निराला जी की काव्य भाषा विविध रूपों में दिखाई देती है। तुलसीदास, बादल राग जैसी कविताओं में उन्होंने प्रौढ़, परिमार्जित और साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया। वहीं कुकुरमुट्टा जैसी कविताओं में उन्होंने सरल, सहज और प्रचलित विदेशी भाषा के शब्दों से युक्त प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया। उनकी अधिकांश रचनाओं में गीति काव्य के गुण हैं, यानी कि अधिकांश जो उनकी रचनाएं हैं उसको गाने योग्य हैं। उन्होंने मुक्तक छंद का प्रयोग करके हिंदी कविता को एक नई दिशा प्रदान की। और उनकी रचनाओं में विद्यालक्षणा व व्यंजना शक्ति प्रमुख रूप से देखी जा सकती है। इसके अलावा श्रृंगार की बात की जाए तो उन्होंने श्रृंगार रस, वीर रस, करुणा रस आदि से कविताओं में उनके माधुर्य व प्रसादों का समावेश किया है। उन्होंने अनुप्रास व उपमा और उनके रूपक क्रिया अलंकार है। उन्होंने इसके अतिरिक्त प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। और उन्होंने अपनी रचनाओं में वर्णनात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, संवादात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। तो आशा है आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए